आज की भविष्यवाणी में मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ये कार्यक्रम बहुत विशेष तौर पर आपके लिए बनाया गया है। आपके प्रश्नों के समाधान के साथ साथ आज की भविष्यवाणी के माध्यम से हम बहुत सारी बातें, रहस्य की बातें, भारतीय संस्कृति के संबंध में, आज ग्रहों का क्या योगायोग रहेगा, कैसे आपके जीवन में परेशानियों को हटाकर आप जीवन में शुभ आगमन का योग बना सकते हैं, ये सारी बातें भी करेंगे इस कार्यक्रम में। आज एक विशेष बात करने वाले हैं। कैलेंडर समय बताता है ना कि जीवन में आगे आने वाला दिन कौन सी है, तारीख कौन सी है, क्या वो सही दिशा में लगा है। यदि कैलेंडर सही दिशा में नहीं लगा हो तो समय को अच्छी की बजाय नेगेटिव दिशा में ले जा सकता है। ये सारी बातें रहस्य की बातें, ये ऑर्थोडॉक्स बात नहीं है, लेकिन विचार करेंगे तो इससे आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आज के कार्यक्रम को देखकर समझ में आएगा कि उसका पीछे कारण क्या है और कैसे उसका निदान कर सकते हैं। और साथ साथ अभी आप बहुत सारे टीवी में कार्यक्रम देखते हैं, बहुत सारे आपने भविष्यवाणी जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहेगा, लेकिन आपके बाद मन में भी कई प्रश्न उठते होंगे उसके बाद, लेकिन उनका निवारण कैसे करेंगे। ये कार्यक्रम आपके साथ लाइव है, हम आपके साथ लाइव बैठे हुए हैं इस वक्त आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं और हम उन्हीं इसी कार्यक्रम में शामिल करेंगे उन प्रश्नों को, और व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको कार्यक्रम जो प्रश्न आएंगे उनका निदान भी अभी आपको देंगे। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पौष का मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, चतुर्दशी तिथि है, बुधवार का शुभ अवसर है, मूल नक्षत्र आज विद्यमान है, ध्रुव नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है वो धनु राशि पर चल रहे हैं। साथ साथ आज बुधवार है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त का शुभ योग नहीं हो क्योंकि उस समय राहु काल आ जाता है, लेकिन उस समय उसके बाद एक अमृत सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा है। साथ साथ उसका लाभ ले सकते हैं। 1:35 से लेकर 3:15 वो का मुहूर्त रहेगा, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। वहीं राहु काल जो है 12:34 से लेकर 1:54 तक रहेगा। आज मूल नक्षत्र विद्यमान है, और मूल नक्षत्र एक बहुत विशेष तौर पर नक्षत्र ऐसा माना जाता है जो गंडमूल के अंतर्गत आता है। ऐसे में यदि कोई जातक जन्म ले रहा है जिन घरों में, तो उनको बच्चे की जातक की विशेष तौर पर बच्चे की मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। ये एक प्रत्यक्ष भारतीय संस्कृति ज्योतिष विज्ञान का एक निदान का तरीका है। हमने बहुत सारी जन्मपत्री देखने का हमें मौका मिलता रहता है। कई बार हम ऐसे जातकों को देखते हैं कि ग्रह बहुत अच्छे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। जब देखा तो मूल नक्षत्रों में, गणमूल नक्षत्रों में जातक का जन्म था, तो हमने पूछा भाई क्या मूल शांति शास्त्र के दृष्टिकोण से कराई गई थी? बोले हमारे माता पिता विश्वास नहीं करते हैं। तो हमने कहा इसके कारण से ही जीवन में कष्ट चल रहा होगा। तो जब मूल शांति 27 दिन तक कराई गई और उसके बाद देखा ग्रहों का प्रभाव जो पहले निष्क्रिय दिखाई दे रहे थे, उनका विदिन 6 मंथ बहुत सुंदर प्रभाव आने लगा। तो ये प्रत्यक्ष चीज़ है, तो इसलिए विशेष तौर पे उन माता पिताओं को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। इन नक्षत्रों में जिन जातकों का जन्म हो रहा है, जन्म के समय से लेकर 27 दिन तक ही उनकी मूल शांति अवश्य करा लें, नहीं तो देखिए बड़े मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और केवल अनुसंधान शोध में ही अगर समय निकाल दोगे, अविश्वास में ही समय निकाल दोगे, तो जो शोध करे हुए ऋषियों की निधि है उसका लाभ कैसे लोगे। गिन के समय मिला है, इसको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए हमको, तभी जीवन में आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। नहीं तो बेकार एक एक क्षण बेकार चला जाता है, उससे जीवन में बाद में जाके मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है कि हमने क्यों नहीं पहले कर लिया। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी शंकाओं का समाधान, आपके प्रश्नों का निदान भी देंगे और मनोकामना सिद्धि के योग कैसे होंगे वो भी बताएंगे। तो इस वक्त आज जान लीजिए आज मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा खास उपाय करना चाहिए। एक हरे कागज के अंदर 5 इलायची ले लीजिएगा और एक सिक्का लपेट कर और तो उसका सफ़ेद कागज से, हरे कागज से लपेट लीजिएगा, और सायंकाल से पहले महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए किसी आंवले का वृक्ष जहाँ लगा हो वहाँ जाके उसको नीचे दबा दीजिएगा। देखिएगा धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन का योग बनेगा, मनोकामना भी सिद्ध होगी और कष्ट जो चल रहे होंगे वो भी दूर करने के योग बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आज की भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आने वाले ग्रह योग चल रहे हैं, उससे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2024 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सावधानी रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से 2020-21 में ग्रहों का योगायोग था, वैसा ही योग थोड़ा सा पुनर्जीवित होता दिखाई दे रहा है। हमने कुछ दिन पहले भी इस कार्यक्रम के माध्यम से भविष्यवाणी करी थी और उसके बाद आपने देखा होगा कोविड के केस, पहले लोग सोच रहे थे कोविड चले गए, लेकिन फिर कोविड अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से ये साफ बात दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 2024 में विशेष तौर पर 8 नंबर होने के कारण से, शनि का योग होने के कारण से रिश्तों में कई बार गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। पर चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो प्रेमिका का रिश्ता हो, चाहे वो व्यापारिक रिश्ता हो, कूटनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल और बुध इत्यादि जो ग्रह हैं वो थोड़े हावी रहते दिखाई दे रहे हैं। शनि उन पर अपना प्रभाव डालता दिखाई दे रहा है। कर्म प्रधान है ये विश्व। आप समय बात कर लेने का आज की भविष्यवाणी में कि आज का दिन आपके लिए राशि के अनुसार से कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों, आज कोई आरोप आप पे लगाने का प्रयास कर सकता है। फिजूल खर्ची से थोड़े परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। आज इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कोई आपकी बात सीक्रेट जो है वो कोई उजागर करने का प्रयास कर सकता है।
खरीदारी संभव दिखाई देती है, सुख आनंद की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 दिखाई देता है ग्रह के दृष्टिकोण से। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। गणेश जी का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। संतान पक्ष की चिंता थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी दरार उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। चिंतन करने का प्रयास कीजिएगा। चिंतन से नए कार्यक्रमों का सूत्रपात हो सकता है। आपकी प्रशंसा होने के योग भी ग्रह दिखा रहे हैं आज। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता दिखाते हैं आज ग्रह। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। जरूरतमंद लोगों को थोड़ा सहयोग करें, आर्थिक दान करें, कल्याण होगा। देखिए राशियों के संबंध में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन व्हाट्सअप भी आने शुरू हो गए हैं। आप भी अपने प्रश्नों को तुरंत व्हाट्सअप के माध्यम से भेजें, हम देंगे इस कार्यक्रम में निदान। पहले बात कर लेते हैं इस वक्त आए प्रश्न की रुड़की से अंजलि त्यागी जी की। उन्होंने लिखा है कि बार बार उनका अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात होने के योग बन रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन जानना चाहती हैं कारण क्या है। देखिए आपने प्रश्न तो भेजा लेकिन जन्मपत्री नहीं भेजी, ना डेट ऑफ बर्थ भेजा, ना टाइम ऑफ बर्थ भेजा। हमने कई प्रकार से एनालाइज करने का रास्ता खोल रखा है इस कुंडली में, लेकिन प्रश्न लगन के माध्यम से तो नहीं, हम आपको एक साधारण उपाय बताने का प्रयास करते हैं। कई बार क्या वास्तु के दृष्टिकोण से भी ये ग्रहों में योग बन जाता है। अब आपने कहा सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, यानी शारीरिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है घर में रखी हुई चीज़ें वो वास्तु दोष उत्पन्न कर रही हो, जिसके कारण से संतान की उत्पत्ति प्रभावित हो जाती है। ये ग्रह योग है साथ साथ, और ये कर्म का योग भी है, तो कर्म सही दिशा में नहीं हुआ। जिस मकान के सेंटर में हमने देखा है कि सीढ़ियाँ होती है ना, और नाभि केंद्र डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके कारण से संतान उत्पत्ति में बाधा होने के योग बन जाते हैं। और आर्किटेक्ट जो है आज की तारीख में मॉडर्न बात सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वास्तु का कंसल्ट भी साथ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नई पीढ़ी के सामने ये समस्या बन जाती है, यानी जो इस पर सीढ़ी बनी हो। इसके साथ साथ घर के पूर्व में, विशेष तौर पर ईशान उत्तर पूर्व के अंदर यदि कोई वास्तु दोष पनप गया, कोई भारी चीज़ रख दी, ईशान कोण विशेष तौर पे जिसे कहा जाता है वो कटा हुआ हो, ऊंचा हो, सीढ़ियाँ हो, वहाँ पर टॉयलेट इत्यादि बना हुआ, तब भी परिवार के समस्त लोग, संतान सुख में बाधा, ऐसे रोग योग बन जाते हैं। ईशान कोण पूरी तरह से अवरुद्ध यदि हो जाए तो कहा जाता है कि संतान की प्रगति में बड़ी बाधा आने के योग बन जाते हैं। इसलिए विशेष तौर पे ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है तो उसको ठीक कराने का तुरंत प्रयास कीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखें, आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसके लिए अपने जो निदान का तरीका है, अपने हाथ की फ़ोटो या विशेष तौर पर अपनी जन्मपत्री डिटेल्स अवश्य भेजने का प्रयास करें, तो हम अवश्य अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्न का निदान देंगे। देखिएगा अवश्य कोई ना कोई हल निकलेगा। और साथ साथ प्रार्थना भी करेंगे। हमारे आश्रम में विशेष तौर पर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है, और वहाँ भी हम लगातार आपके प्रश्न को निवारण करने के लिए इस कार्यक्रम के बाद भी प्रयास करते रहते हैं। और साथ साथ प्रार्थना का भी सुंदर योग चलता है, तो कोशिश ये करें अपने जीवन में आशीर्वाद और प्रार्थना को स्थान देने का आपको प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं कि आज मिथुन राशि वालों के लिए समय कैसा है। आज लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा मन में उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बुद्धिबल और चतुराई से आप समय को, स्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। काम पूरा होगा, मित्रों से का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आज अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई किसी बात पर आपको धोखा दे सकता है, तो पहले से उसकी तैयारी करके रखें। धोखा मिल जाए तो आप उसका ऑल्टरनेट तैयार कर सकें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। देखिए शिव का ध्यान करें, शिव पर एक बिल्वपत्र अर्पित करें, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि प्रेम प्रसंगों में समय अनुकूल दिखाई देगा। आज लोगों को विशेष तौर पर बाधाओं का कुछ सामना करना पड़ सकता है, कुछ लोगों को, सारों को नहीं, लेकिन अब ग्रहों के योग के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि कुछ लोगों को विशेष तौर पर ऐसा योग बन सकता है। और धन निवेश यदि सोच समझ के करेंगे तभी शुभ होगा। मेहमानों का आगमन होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। सफ़ेद वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ है। देखिए लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में लोग जुड़ रहे हैं और व्हाट्सअप भी आने शुरू हो गए हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। तुरंत व्हाट्सअप लेते हैं। इस वक्त दिल्ली के नवीन खेड़ा जी का एक प्रश्न है, उन्होंने लिखा है कि उनकी जन्मपत्री से वो देख कर जानना चाहते हैं कि यदि जन्मपत्री से क्या पता चल सकता है कि कुत्ता किसे नहीं पालना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने किया है। देखिए कुत्ते का संबंध शनि से भी होता है, श्वान का संबंध, कुत्ते का संबंध केतु से भी होता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि कुंडली में केतु ग्रह की महादशा चल रही है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विशेष तौर पर श्वान को नहीं पालना चाहिए, अन्यथा कष्ट बढ़ जाता है। कहा जाता है केतु की दिशा में यदि आपने किसी प्रकार भी कुत्ते को मारा या कुछ उसके साथ उसको लग गई चोट वगैरह, तो आपका केतु और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। आप कोशिश ये करें, आपके जीवन में कष्ट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे केतु का ग्रह इस प्रकार का माना जाता है, जब उसकी दशा चलती है तो घर को 3-13 कर देता है। उसके उपाय के तौर पर श्वान को नित्यप्रति सेवा करें, श्वान को रोटी इत्यादि डालें, लेकिन पालना शुभ नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो शुभ होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। और जन्मपत्री के दृष्टिकोण से बिल्कुल इस बात का पता चल सकता है कि किसके लिए कुत्ता पालना शुभ है, किसके लिए कुत्ता पालना शुभ नहीं। कोई भी कार्य करना, कौन सा दिशा, कौन सा, ये तो एक साधारण प्रश्न किया, लेकिन
संपत्ति से बहुत कुछ एनालाइज करने का रास्ता बन सकता है। तो एक ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, विज्ञान ही है। बहुत सारे लोग कह देते हैं विज्ञान नहीं है। अरे एस्ट्रोनॉमी आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो ग्रहों की गणना दिखाई जाती है वो नासा से भी हमारी गणनाएं आगे हैं। और मॉडर्न साइंस जिस तरह की बात करती है वो गणनाएं आज से अनादिकाल में भारतीय संस्कृति में उपस्थित कर दी गई थी। और आज के मुख्य विषय में हम यही बात करने वाले हैं, कैलेंडर। भारतीय संस्कृति का कैलेंडर सबसे परिष्कृत है। आप समझे, हमने अनादिकाल से 12 महीनों में विशेष तौर पर वर्ष को विभाजित किया। लेकिन अगर मॉडर्न कैलेंडर को देखा जाए तो जुलाई का अगस्त का महीना, जूलियट के बाद जुलाई का मंथ ऐड हुआ और अगस्टस के बाद अगस्त का मंथ ऐड हुआ। तो इस बात को हम समझें कि भारत उससे पहले 10 महीने होते थे। इंग्लिश कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर जो है उसके अंदर 10 महीने होते। आज हम बताने वाले हैं कि नए साल में नई उम्मीद के लिए कौन सी दिशा में कैलेंडर लगाएं जिससे आपके जीवन में तरक्की प्राप्त हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, नोट कर लीजिएगा इन सब बातों को। नए साल में कई प्रकार की खुशियों का माहौल आता है, नया कुछ उद्देश्य बनता है, नए नए हम विशेष तौर पे अपने भाव रखते हैं। नव वर्ष के समय विशेष तौर पे इस बात को ध्यान रखते हैं कौन सा त्यौहार कब आने वाला है, उसको कैसे जानते हैं। आमतौर पे लोग कैलेंडर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से हम आपको बताने वाले हैं जीवन में घर में सकारात्मकता लाने के लिए कैलेंडर को किस तरफ लगाना चाहिए। घर में यदि वास्तु को के अनुसार से सब चीज़ें सही दिशा में रखी जाए तो खुशहाली का कारण बन जाता है। एक छोटा सा चीज़ है कैलेंडर, इसमें भी वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से कैलेंडर मनुष्य के स्वास्थ्य और तरक्की पर काफ़ी असर डालता है। इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करने का हमने प्रयास किया। नए साल के दौरान यदि आप कैलेंडर सही दिशा में लगाएंगे ना तो देखिएगा सुख समृद्धि वृद्धि के योग, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे। दरअसल कुछ लोग कैलेंडर लगाते समय कुछ भूल कर बैठते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से कैलेंडर को सही दिशा में लगाएंगे नहीं ना तो क्या होगा, ऑफिस में, घर में नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। हम जब भी कुछ देखने का प्रयास करते हैं कि समय कैसा है, डेट कौन सी है, आने वाला समय कैसा है, तो दिशा में देखते हैं। किस दिशा में देख के चिंतन होना चाहिए। कैलेंडर एक समय का सूचक माना जाता है। हमारी किस्मत की बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं। तो कैलेंडर को सही दिशा में लगाने के लिए है, पूर्व दिशा में लगाने से कैलेंडर से प्रगति बढ़ती है। वास्तु के अनुसार से पूर्व दिशा में कैलेंडर यदि लगाया जाए तो बहुत फलदायी होता है। ऐसे में तरक्की के योग बन जाते हैं। विशेष तौर पर पूर्व दिशा में का स्वामी कौन है, सूर्य है, और नेतृत्व के गुण वहाँ से विद्यमान होते हैं। और सूर्य की दिशा भी पूर्व ही मानी जाती है। तो यदि इस तरफ रखेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। पूर्व दिशा में कैलेंडर रखना शुभ रहेगा और साथ साथ संतान की प्रगति का योग बनाने वाला रहेगा, आपकी किस्मत को जगाने वाला रहेगा। और यदि इस दिशा में उदित होते सूर्य का कैलेंडर यदि लगा लें तो बहुत शुभ रहेगा। आपने साथ साथ इष्ट देव, बच्चों को प्रेरणा देने वाली तस्वीर यदि ऐसी लगाएं तो बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। कैलेंडर पर लाल गुलाबी रंग का उपयोग ज़्यादा किया जाए ना तो वो विशेष तौर पे पूर्व दिशा में और बेहतरीन काम करने का योग बनाता है। पश्चिम दिशा में यदि कैलेंडर लगाने से कार्य रुक जाते हैं, ये ऐसा हमने एनालाइज करने का प्रयास किया। वास्तु के अनुसार से पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाना विशेष तौर पर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करने के योग दे देता है। उत्तर दिशा में कैलेंडर आने से सुख समृद्धि आने के योग बन जाते हैं। उत्तर दिशा में कैलेंडर यदि सही दिशा मानी जाती है वास्तु के अनुसार से, उत्तर दिशा कुबेर की कही जाती है। और यदि इस दिशा में बगीचे, पानी के झरने, समुद्र इत्यादि वाले चित्र लगा दी जाए वो भी आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनाएंगे। इसके साथ साथ विवाह संबंधित तस्वीरें, बच्चों की तस्वीरें कैलेंडर के साथ साथ लगाएंगे तो और ज़्यादा शुभ होगा, सुख समृद्धि आने के योग बनेंगे। रंगों का चयन करते वक्त भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के दृष्टिकोण से हरा रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग, लाल रंग कैलेंडर जो कैलेंडर है वो लगाने शुभ माने जाते हैं। कैलेंडर में ग्रीन और सफ़ेद रंग का उपयोग भी बहुत शुभ रहता है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। देखिए ग्रह दिखाते हैं कि आज विरोधाभासी स्थितियां जो हैं वो आपके सामने आती दिखाई दे रही हैं। मन में थोड़ा सा असंतोष रहता दिखाई दे रहा है। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रखती है। आज सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दे सकती है, इसलिए नेगेटिव सोच बिल्कुल मत रखिएगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। गौ माता को हरी घास डालें, माँ आपके समस्त कष्ट हरेंगी। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह कैसे दिखाते हैं जान लीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, आज किसी की निंदा मत करिएगा। स्वयं के विकास पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। दूसरे जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। सूचनाओं का आदान प्रदान होने के योग दिखाई देते हैं। नया कुछ सीखने की ललक आपके अंदर रहेगी। घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है और नया निवेश जो यदि करेंगे तो आगे चलकर फायदा होने के योग बन सकते हैं। आज शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान गणेश कृपा से समस्त विघ्न दूर होंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं और इस वक्त एक प्रश्न आया है आशुतोष खत्री जी का हरिद्वार से। उन्होंने लिखा है कि यदि पैरों की उंगलियां जो होती हैं उनमें यदि गैप है तो उसका अर्थ क्या है। आमतौर पर हाथों की उंगलियों की गैप तो आपने जानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो धन रुकता नहीं है। जिस जातक के पैरों की उंगलियों के बीच में ज़्यादा गैप हो वो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वार्थी होते हैं।
और यदि आपने ये देख लिया और आप पार्टनर के ऐसे व्यक्ति के साथ का पार्टनरशिप करने का प्रयास कर रहे हैं तो फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके बुरे वक्त में काम नहीं आएगा। और इसका समाज में विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है ऐसे व्यक्तियों में, और छवि अच्छी बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि संवेदनशीलता में कमी होने के कारण से कभी कभी उनकी असलियत सामने आ जाती है। व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टिकोण से पैरों की उंगली में गैप अच्छा नहीं माना जाता। ये व्यक्ति जो होते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है, बड़े सख्त मिजाजी होते हैं, गुस्सेल भी होते हैं। तो ये एक सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार से एक वर्णन है। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए, इसको समझ उत्पन्न करते हुए ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना है, कैसे करना है, कैसे उनको डील करना है, कि पहले से इन आकृतियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तुला राशि वालों, आपके ग्रह योग के अनुसार से मित्र और रिश्तेदार आपकी सराहना करते दिखाई दे रहे हैं। किसी शुभ कार्य में धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। थोड़े से पति पत्नी में जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। शत्रु पक्ष थोड़ा हावी रहता दिखाई दे रहा है। व्यापार में बेहतर आप प्रयास करते दिखाई देंगे। धार्मिक कार्यों में सक्रियता रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मेहरून रहेगा। देखिए, बड़ा शुभ दिवस है। मंदिर में जाकर माखन मिश्री का भगवान कृष्ण को भोग लगाएं, आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होने के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह कैसे हैं जान लीजिए। आज परिजनों से निकटता महसूस होती कर सकते हैं आप। मानसिक शांति का अनुभव करते दिखाई दे रहे हैं। आज अच्छे भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होने के योग दिखाई देते हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। आज खरीदारी का मन बनता दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। येलो रंग आपके लाभ देगा। और माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर एक गुड़हल का पुष्प यदि अर्पित करेंगे तो भाग्य जागने के योग बनेंगे। अब समय हो गया है एक और व्हाट्सअप लेने का, और हमारे पास आ गया है एक व्हाट्सअप। और जबलपुर से संजीव पुरोहित जी का प्रश्न आया। उन्होंने सपने में व्यक्ति देखा, कोई व्यक्ति नकाब बुर्का जैसा पहना हुआ है, चेहरा ढक रखा है। जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में यदि बुर्का नकाब पहना हुआ आपको कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यदि नकाब दिखाई दे रहा है, तो ये शुभ संकेत नहीं है। ये संकेत है कि आपके जीवन में करीबी व्यक्ति आपके साथ आने वाले समय में विश्वासघात कर सकता है। सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, अपनी गोपनीय बातें किसी को शेयर ना करें। ये तो प्रैक्टिकल उपाय हो गए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने शत्रुओं को शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक काम करें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक उनका करें। देखिए, कल्याण होने के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। धनु राशि वालों के ग्रह ये दिखाते हैं कि आज कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कौशलता के कारण से आपकी तारीफ होने के योग बन सकते हैं। विवाद किसी के विशेष तौर पर जो चल रहे हो जीवन में, मध्यस्थता से हल होने के योग बन सकते हैं। तो कोई बड़े व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। कारोबार में निवेश के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी सीनियर व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होने के योग भी दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। गणेश जी का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, विघ्न दूर कर होंगे, साथ साथ शुभ भी होगा आपके साथ। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कार्यक्षेत्र में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। संतान पक्ष से सुख मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह। आज आपके कार्यों को सराहाया जा सकता है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। और साथ साथ शुभ रंग जिससे आपको लाभ मिलेगा वो है सिल्वर। और एक काम करें, भाग्य को जगाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक करें, कल्याण होगा। देखिए, लगातार हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, और आप भी यदि संकोच में रहेंगे तो आपका प्रश्न फिर आप कैसे कर पाएंगे। संकोच त्यागिए, फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप पे भेजिए। आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा हो, हम हैं आपके साथ। आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार जो प्रश्न भेज रहे हैं। इस वक्त एक प्रश्न ले लेते हैं। सहरसा से जगदीश माली जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी मांसाहार की आदत, जो तामसिक पदार्थ खाने की आदत है, वो बढ़ती जा रही है। बहुत कोशिश करते हैं, उनके डॉक्टर ने भी उनको कहा है, उन्होंने लिखा है कि मांसाहार छोड़ दूं, लेकिन आदत छूट नहीं पा रही है और जानना चाहते हैं क्या उपाय करें। देखिए, विचार, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं सब चीज़ें हैं, लेकिन कैसे छोड़ें, उसके लिए विश्वास को जगाने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर सरल तरीका है। आपके अंदर दृढ़ विश्वास, क्लियर वॉइस, एक होता है कि ना, बिल्कुल तीसरी नेत्र जाग जाए और बिल्कुल साफ दृष्टि दिखाई दी जाए। बहुत सरल तरीका है। भगवान कृष्ण देखे आपने, गुरु नानक देव देखे होंगे, इस ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। यदि आप अपने अंदर कोई विश्वास जगाना चाहते हैं तो केवल चुपचाप व्यक्ति को मत बताइए उसको, भैया तू मांसाहार छोड़ना चाहता है, इसके लिए हम बता रहे हैं, इसके लिए ना कुछ मत बताइए। बस थोड़ी देर ना मानसिक शांति के लिए इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया था। केवल पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाया, हाथ कहीं यहाँ है, जेब में है। एक हाथ तो आमतौर पर खाली रहता है ना हमारा, उल्टा या सीधा। आमतौर पर सीधे हाथ से काम करते हैं जो, तो लेफ्ट खाली रहता है। उल्टे हाथ से कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाई, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास किया। देखिएगा सात्विकता का उदय होगा, विचारों में विश्वास जागेगा और ये तामसिक भोजनों की आदत जिसके लिए आप अपने प्रश्न लिख के भेजा है ना, उसमें भी परिवर्तन आने का योग बन जाएगा। ये प्रत्यक्ष हमने यहाँ तक देखा कि कोई सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा था, केवल उसको एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास दिया
उसमें ही परिवर्तन आने का योग बना। इसका केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इन मुद्राओं का बहुत महत्व है। पूजा पाठ की चीज़ें हैं, लेकिन आपके जीवन में चमत्कार करके दिखा सकती हैं। करिए, कल्याण होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। परिस्थितियों में तालमेल बिठाने में परेशानी आती दिखाई दे रही है। ग्रह के दृष्टिकोण से आपके सहकर्मियों को आज विशेष तौर पर आपको नजर रखनी होगी। आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं, इग्नोर मत कीजिएगा, कहीं भारी पड़ सकता है। कार्यस्थल में सतर्कता बरतें। आज पुरानी चिंताओं से कई प्रकार से छुटकारा मिलने का योग बना सकते हैं। कर्म के दृष्टिकोण से शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। एक बाल केसर का किसी भी चीज़ के साथ खा लीजिए, दूध में ले लीजिए, किसी प्रकार भी ले लीजिए, देखिए शुभ होने के योग बन जाएंगे। मीन राशि वालों का ग्रह दिखाता है कि तरक्की की संभावना दिखाई देती है। खरीदारी कर सकते हैं। आज दिनचर्या में थोड़ी व्यस्तता दिखाई देती है। खर्चों की थोड़ी अधिकता दिखाई देती है। अनावश्यक वाद विवाद न करें, उलझ सकते हैं उसमें। जोखिम भरे कामों में निवेश करने से बचना चाहिए, पैसा कहीं अटक सकता है, ग्रह दिखा रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। मूंग या बाजरा आज पक्षियों के निमित्त दान कर दें या विशेष तौर पर डाल दीजिए, कहीं किसी को दे दीजिए, कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। बात कर लेते हैं एक प्रश्न की। रोहतक से आया है संजीव कसाना जी का प्रश्न। उन्होंने देखा है कि सपने में कपड़े धोते हुए देखा। जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए, सपने में कोई व्यक्ति कपड़े धोते हुए किसी को देखे तो शुभ संकेत है और अशुभ भी है। काफ़ी संघर्ष के बाद मेहनत मिलने के योग दिखाई देते हैं। कारोबार से जुड़े यदि व्यक्ति हैं, उनमें आपको रुकावट मिलती दिखाई दे रही है और ऐसा दिखाई दे सकता है कि बंद करने का विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह है, रुकावट आने के बाद इसलिए विचार ज़्यादा ना करें, इसको सफलता मेहनत के बाद ही मिलेगी। तो ये दिखा रहा है कि मेहनत चले, बशर्ते लगातार मेहनत करते रहे तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन हिम्मत की ज़रूरत है। उसके लिए एक उपाय करें। भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर शहद का उनको अर्पण करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर विश्वास जागेगा। मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए देखिए, ये उपाय कीजिए, आपके कष्ट भी दूर होंगे और संघर्ष में आपको लड़ने के लिए हिम्मत भी प्राप्त होगी। आप जान लीजिए मूलांक के दृष्टिकोण से आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 1 जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उनका भविष्य कैसा रहेगा। आज ध्यान विशेष तौर पर आर्थिक तौर पर ज़्यादा मामलों में रहेगा। आज ऐसा दिखाई दे रहा है आज ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। नज़दीकी मित्र या रिश्तेदारों के साथ उचित विशेष तौर पर सहयोग मिलने के योग बन सकते हैं। घर में अच्छा काम होने का योग बन सकता है। पिता या किसी गुरु व्यक्ति का, विशेष तौर पर बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आध्यात्मिक और धार्मिक रूप में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। आज व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आने के योग बन सकते हैं। आपको अपनी प्रतिभा और क्षमता को दिखाने का अवसर मिल सकता है। करीबी लोगों से संबंध खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखें। एक बात और का ध्यान रखिएगा, आज किसी को उधार मत दीजिएगा, फंस जाएगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नई संभावनाएं मिलती दिखाई दे रही हैं। अपनी क्षमताओं को विशेष तौर पर उस पर विश्वास रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। समस्याओं का समाधान होने के योग बन सकते हैं। यात्राओं से बचें, तनाव अपने पर हावी न होने दें। भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, शुभ होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह गोचर दिखाते हैं कि समय आपके पक्ष में रहेगा। आत्मविश्वास के बल पर आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। सक्षम रहते दिखाई दे रहे, संपर्क मजबूत होंगे। आज का समय आपके लिए फायदेमंद दिखाई देता है, सावधान रहें। बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस मत रहिएगा। ओवर एम्बिशियस अति आत्मविश्वासी होने के कारण से फंस सकते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज स्थितियों में सोच समझकर काम करने का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए। संदेश दे रही है कि सोच समझकर काम करें। स्थितियां आज विशेष तौर पर आज का लिया गया निर्णय भविष्य निकट में लाभदायक हो सकता है। धर्म कर्म में आस्था जागेगी, कल्याण होने के योग बन सकते हैं। लेकिन ये है उपाय जो है जान लीजिए, अहंकार और क्रोध से बचिएगा, नहीं तो सब कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। मूलांक 6 वालों का ग्रह दिखाता है कि आज ध्यान, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े व्यक्ति कार्यों में रखता दिखाई दे रहे हैं। आप आज के समय विशेष तौर पर फ़ोन कॉल आते हैं ना, उनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती दिखाई देगी, वो हाथ से निकल ना जाए, उस बात का ध्यान रखना है। ग्रहों की स्थिति आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने वाली साबित हो सकती है और साबित करती दिखाई दे रही है। एक काम करें, शुभ के लिए सुबह सुबह एक इलायची का सेवन करें, कल्याण होगा। मूलांक 7 वालों के लिए, यानी जिनका जन्म 25 तारीख को या 16 तारीख को या 7 तारीख को हुआ है, उनका भविष्य कैसा रहेगा जान लीजिए। आज सामाजिक सीमाएं बढ़ती दिखाई दे रही है। आज व्यक्तित्व में विशेष तौर पे आपकी पर्सनालिटी के लिए समय बेहतर रहेगा। आज कोई कोर्ट में अटका हुआ केस जो है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग दिखाई देते हैं। खरीदारी का समय अच्छा रहेगा और साथ साथ हरे रंग के फलों का विशेष तौर पर सेवन करें। अमरूद इत्यादि हो गए, जैसे इनका सेवन करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज निजी बातें
विशेष तौर पे सामने प्रकट ना होने दें। बहुत सारी ऐसी बातें होती है ना, अपने आप को खुली किताब की तरह रख देते हैं। गुपचुप तरीके से काम करें, उसमें सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। अपने सामान, अपने दस्तावेजों को संभाल के रखिएगा। हरे वस्त्र का दान करें, शुभ होगा। मूलांक 9 वाले भी जान लें, यानी जिनका जन्म 9 तारीख को या 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनके लिए कैसा रहेगा समय। सकारात्मक बदलाव आने के योग बन सकते हैं और जागरूक रहने की ज़रूरत है। एकाग्रता भंग हो सकती है, एकाग्र होकर काम करें। किसी करीबी की आलोचना होने के योग दिखाई देते हैं। आज आपकी विशेष तौर पर कुछ न किसी कारण से आपको निराशा होती दिखाई दे रही है। विश्वास जगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सब शुभ होगा। अब समय है आपके साथ। देखिए, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रह सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी। ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है कि आमतौर पर भविष्यवाणी में लोग पंडित जी आते हैं, बता के चले जाते हैं, लेकिन हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान भी देते हैं और लगातार 24 घंटे जो हमारे फ़ोन पे जो नंबर चल रहे हैं, उन पर आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी हम अपने आपके प्रश्नों का निदान इसी कार्यक्रम के माध्यम से भी देंगे और व्हाट्सएप में हम प्रयास करते हैं कि समस्त लोगों के प्रश्नों का समाधान जल्दी से जल्दी देने का हम प्रयास करें। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बुधवार है तो भगवान विशेष तौर पर बुध ग्रह का ध्यान करते हुए जीवन में कल्याण के निमित्त ऑर्गेनाइज चीज़ों को करने के लिए एक सुंदर गायत्री का स्तवन कर लेते हैं। इससे शुभ वाइब्रेशन भी आपके घर द्वार अवश्य आएगी। ओम गजध्वजाय विद्महे सुखहस्ताय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्।